नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम पॉइंटर में। दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों पॉलिटी के मौलिक अधिकार के हम प्रश्न लेकर आए हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी में बार बार पूछा गया है। प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें इन क्वेश्चनों को आपको देखने को मिल जाएगा जो कि बार बार पूछा गया है, और हम उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो भी पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि समय बहुत ही कम है। इसलिए इसमें डिटेल में नहीं, आपको पॉइंट टू पॉइंट देखने को मिलेगा और एक ही क्लास में पूरा मौलिक अधिकार खत्म हो जाएगा। अगर आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन किया गया है। दोस्तों, इसमें पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे उसको भी हम बताते चलेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका इसकी रक्षा करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है किससे? मूल अधिकारों से। दोस्तों, ये सभी जो प्रश्न हम आपको बता रहे हैं प्रीवियस ईयर में यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी एग्जाम हुए उनसे लिए गए हैं। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और इससे अधिक आपको मौलिक अधिकार से नहीं पूछे जाएंगे और आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? कोई न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो समादेश यानी रीट जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषण स्वतंत्रता में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? आर्टिकल नंबर 25 किससे संबंधित है? तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 21, आर्टिकल नंबर 21। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में वर्णित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। और आपको हम बता दें कि जो भारत का मूल अधिकार लिया गया है, यानी मौलिक अधिकार जो लिया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेम की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19। ठीक है, और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा किरपाठ धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 14। ठीक है, पूर्ण नियंत्रण, सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है? तो अनुच्छेद 14। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना इसका मूल उद्देश्य है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो कुल पहले 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन वर्तमान में इस समय 6 मौलिक अधिकार हैं, जो 7वां मौलिक अधिकार था 44वें संशोधन यानी संविधान संशोधन में, 44वें संविधान संशोधन में 1978 में संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कारखाना अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष न हो। कम से कम कितनी वर्ष होना चाहिए उसकी आयु? 14 वर्ष। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। किसको प्रदान किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 17। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों,
भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या निलंबित किया जा सकता है? हाँ, निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समानता, समता या समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समता या समानता का अधिकार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? हेबियस कॉर्पस। ठीक है, हेबियस कॉर्पस रीट जारी किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30, जो कि अल्पसंख्यकों को मनपसंद शिक्षण संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को जारी किया जाता है? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 25 के द्वारा। धार्मिक जो स्वतंत्रता अधिकार दिया गया है वह अनुच्छेद 25 के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको डॉक्टर VR अंबेडकर ने कहा कि संविधान का हृदय और आत्मा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, मूल अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार, जो कि 7वां अधिकार था। पहले 7 अधिकार होते थे जो कि इसको हटा दिया गया, आपको पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? परमादेश। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, उसे क्या कहते हैं? परमादेश। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जो कि सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है संपत्ति का अधिकार एक है कानूनी अधिकार। संपत्ति का जो अधिकार हो गया है वो कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारती वाद। ठीक है, केशवानंद भारती ने मौलिक अधिकार को संशोधन करने का अधिकार दिया। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट कहाँ जारी की जाती है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक अधिकार में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो संसद। संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सूचना का जो अधिकार है वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भारत में उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना था कि मौलिक अधिकारों में
संशोधन नहीं किया जा सकता है। गोकलनाथ का मामला था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि लास्ट है। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किसकी व्याख्या है? तो सामाजिक समता की व्याख्या है। ठीक है दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आ रहा हो हमारी वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।